पास उनकी गाड़ी रुकेगी और फिर वहाँ से पैदल वॉक करते हुए वो जाएंगे नई बिल्डिंग की तरफ। दोनों के बीच जैसा कि पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि लगभग 15 से 20 कदम का ही फासला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतने दूर पैदल चलना होगा और उसके बाद फिर वहाँ पर जहाँ पूजा पाठ के लिए एक पंडाल बनाया गया है जहाँ पर, और अभी का जो ये कार्यक्रम है सौरभ, ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत लिमिटेड कार्यक्रम है। यानी कि जिन मेहमानों को आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है उनका प्रवेश पार्लियामेंट बिल्डिंग में 11 बजे के बाद होगा। अभी सिर्फ सिलेक्टेड लोग जो कि इस पूजा के कार्यक्रम में या संस्कृति मंत्रालय कार्यक्रम में, क्योंकि 2 कार्यक्रम होने, एक तो सेंगोल की बात हम लोग कर रहे हैं, दूसरा 75 रुपए का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया जाना है। तो इन दोनों के लिए, जो कि उसके लिए लगभग 4 से 5 मिनट का समय रखा गया और सेंगोल के लिए लगभग 40 मिनट का। शोएब और पवन नारा चूंकि संसद भवन के बाहर ही मौजूद हैं। शोएब, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं संसद भवन, यहां से मतलब औपचारिक कार्यक्रम बस शुरू होने जा रहा है। शोएब नहीं है हमारे साथ। पवन, आप वहीं मौजूद हैं, प्रधानमंत्री संसद भवन तो पहुंच गए हैं और बस अब नई बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल सही कहा सौरभ आपने। सुबह 7:30 बजे से पूजा पद्धति और विधान का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पुरानी संसद और नई संसद के बीच जो देवेंद्र बता रहे हैं 15 से 20 कदम की दूरी है। वहीं पर गांधी मूर्ति के सामने एक टेंट स्थापित किया गया है जहां पूजा अर्चना के साथ इस विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अभी फिलहाल हम जो मेन द्वार है उसके ऊपर खड़े हैं और सामने आपको दिखाई देगा पत्थर पर उकेरा गया है सत्यमेव जयते सूत्र वाक्य है, जो सच की हमेशा जीत होती है। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक। पवन, अब देखिए प्रधानमंत्री चलते हुए नई संसद की इमारत की ओर बढ़ रहे हैं। अलौकिक संगम मंत्र शक्ति को जोड़ा है और सेंगोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी संसद भवन की इमारत से अब नई इमारत की ओर, नई इमारत के सामने इस वक्त आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनके लेफ्ट साइड में सौरभ पुरानी इमारत और राइट साइड में नई इमारत, दोनों के बीच में दोनों के बीच से वॉक करते हुए आ रहे हैं। और इस अवसर को भी सौरभ देखें तो इस शुभ अवसर पर खास पारंपरिक परिधान का ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चयन किया है। आज वो पैजामा जो कि अक्सर पहनते हैं उसमें नहीं दिख रहे हैं बल्कि धोती में दिख रहे हैं। और सामने जो आप गेट देख रहे हैं पार्लियामेंट का गेट नंबर 1 है और वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं और यहाँ से आने के बाद फिर वो लेफ्ट साइड में जाएंगे जो कि नई बिल्डिंग का जो मुख्य द्वार है वो उस साइड आएगा। हालांकि मुख्य द्वार इसमें देखें तो तीनों तरफ है। तो चलिए, तो कार्यक्रम जो है बस इसका मतलब शुरू होने को है। और जैसा हमने आपको बताया, जो पहला जो कार्यक्रम होगा वो हवन पूजन का कार्यक्रम होगा और उसकी तस्वीरें बस आपके सामने थोड़ी देर में आने वाली हैं। प्रधानमंत्री, जैसा देवेंद्र बता रहे हैं, आज उनका भी परिधान बदला हुआ है। चूड़ीदार कुर्ते पजामे की बजाय आज धोती कुर्ते में आपको जो है दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण करेक्शन जो है वो हम लोग एक जिसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन लोगों के मन में थी, जरूर वो दूर करना चाहते हैं कि कल जब अधिनियम से जुड़े हुए, देखिए स्पीकर साहब भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, रिसीव किया और रिसीव किया। पार्लियामेंट का गेट नंबर 2 पुरानी बिल्डिंग का वो पीछे की तरफ दिख रहा है और ये जो आप मुख्य द्वार है यहाँ पर, और इसके ठीक सामने का जो हिस्सा है सौरभ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए उन दोनों गेटों को सुरक्षित रखा गया है नई बिल्डिंग में। ये मुख्य एंट्रेंस थी जो भी दिखाई गई थी? नहीं, उसके साथ अभी जिस दिशा में ये लोग जा रहे हैं इस दिशा में मुख्य एंट्रेंस है। फिलहाल तो ये महात्मा गांधी की स्टैच्यू जो कि पहले गेट नंबर 1 के सामने थी अब यहाँ है और इसके बाद अब इसको यहाँ नहीं रहना है, इसका नया लोकेशन देखा जा रहा है। और इसके नए लोकेशन में एक प्लानिंग ये चल रही है कि अभी जो आप रेल भवन और कृषि भवन के सामने का जो हिस्सा देखते हैं पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग को जो सामने का हिस्सा, उस चौराहे पे इसको ले जाकर लगाया जाए। महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए